अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आपके साथ दो जो है वो न्यूज़ शेयर करनी है। एक तो न्यूज़ है पेशावर का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके हवाले से, और दूसरी न्यूज़ है अभी से कुछ देर कबल जो है वो एक वाक़या हुआ है खानेवाल के अंदर। बिलावल भुट्टो की बहन आसिफ़ा भुट्टो ज़ख्मी हो गई हैं। वो स्टेज के ऊपर मौजूद थी कि ड्रोन, एक निजी टीवी का जो ड्रोन था वो उनके चेहरे से टकरा गया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होकर कंटेनर के ऊपर ही गिर गई। ताहम उन्हें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया और उनके चेहरे पर ज़ख़म इतना ज़्यादा है कि उन्हें जो है वो कुछ स्टिचेस लगे। आसिफ़ अली ज़रदारी के बेटे जो बिलावल भुट्टो हैं, उनका कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है अभी इसकी इंक्वायरी होगी, तभी जाके पता चलेगा कि ये निजी टीवी का जो ड्रोन था, ड्रोन ऑपरेटर ने जानबूझकर जो है वो आसिफ़ा को ज़ख्मी किया, हिट किया है, या फिर ये एक हादसा ही था। और आप बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ को बहुत ही अफसोसनाक है कि पेशावर के अंदर एक जामिया मस्जिद के अंदर दौरान नमाज वहाँ पे धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 31 नमाजी शहीद हो गए हैं और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के मुताबिक वहाँ के जो 50 जो उनके पास मरीज़ लाए गए हैं, उन 50 में से 15 मरीज़ों की जो सूरत हाल है वो काफ़ी जो है वो तशवीशनाक है। ये CCPO ने बताया कि वहाँ पे जो हमला हुआ उससे कबल जो गेट के ऊपर दो पुलिस एहलकार खड़े थे, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई है, एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया गया है कि वहाँ से एक 9mm की जो है वो एक पिस्टल जो है वो मिली है, जिससे जो है वो पुलिस एहलकार के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा गया था, ख़त्म किया गया था, और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर अमन सुकून जो है वो वापस आ गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना शुरू हो गई है। और हुकूमत का इस वक्त जो टोटल फोकस है वो अपोजिशन से निपटने में लगा हुआ है। उन्हें आवाम के जानो माल का जो है वो कुछ एहसास ही नहीं है। उन्हें अगर एहसास है अपनी सीट का है और अपोजिशन से निपटने का है कि अपोजिशन को कैसे जो है वो हमने कंट्रोल करना है, जानो माल जो आवाम की है उसके तहफ़्फ़ुज़ का कोई जो है वो इन्हें उससे सरोकार ही नहीं। अब चूँकि पिछले 1-2 माह के अंदर कुछ धमाके हो चुके हैं, जिन धमाकों की वजह से पाकिस्तान की बहुत सी कीमतें जो हैं वो जानें ज़ाया हुई हैं, और आज का धमाका इंतहाई तशवीशनाक है। और इसकी वजह से अवाम के अंदर खौफ व हरास भी फैल रहा है कि एक दहशतगर्दी जो आज से चंद साल कबल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर पनपना शुरू हो रही है। तो इसकी सिर्फ जो हमारे सियासतदान जो सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मज़म्मत कर देंगे, वज़ीर दाखिला जो है वो कर देंगे, लेकिन यहाँ बात आवाम को मज़म्मत नहीं चाहिए, आवाम को फुल जो है वो उनकी सिक्योरिटी चाहिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और ये जो सिर्फ ज़बानी जो जमा खर्च होता है कि भाई हम मज़म्मत करते हैं, ये इसके पीछे फ़लाँ है टिंगा है, लेकिन आवाम को ये चीज़ नहीं चाहिए होती। आवाम को चाहिए तहफ़्फ़ुज़, जो कि तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारी जो मौजूदा हुकूमत है काफ़ी हद तक जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि वो संजीदगी से इस चीज़ को ले ही नहीं रहे। और अभी इस चीज़ की जैसे ये कुछ शुरुआत हो रही हैं तो 3 धमाके हो चुके हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं बढ़ ना जाएँ। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए और आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए।